आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच या उत्तर प्रत्यक्ष माफ़ कीजिएगा या प्रत्यक्षवाद उपागम क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं, जहाँ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है केवल, जहाँ पर केवल हम लोग टेंजिबल कॉन्क्रीट और आउटसाइड जो बाह्य रूप से दिख रहा है ऐसे चीज़ों की बात करते हैं, ऐसा रिसर्च करते हैं। तो उसे हम लोगों ने क्या कहा था, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो हम लोगों ने ये देखा था कि पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का काम क्या था, थ्योरी जनरेशन का काम था। तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं आज कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसका कंपैरेटिव स्टडी भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच या उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो था उसके फाउंडर का नाम भी हमें स्पष्ट रूप से पता था, ऑगस्ट काम्टे। लेकिन अगर हम पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के फाउंडर की बात करें तो हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर इंसान ही इसका फाउंडर है। यानी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो है वो इसमें कई लोगों के विचार, कई दार्शनिकों के, कई मनोवैज्ञानिकों के विचार सम्मिलित हैं। जैसे पहला नाम है इसमें देखिए कार्ल रेमंड पॉपर, उसके अलावा है थॉमस कुन, एक है W.V.Q. क्विन और DC फिलिप्स। यानी कि अगर हम इन चारों लोगों की बात करें तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को के फाउंडेशन में, उसको बढ़ाने में, उसको आगे की दिशा दिखाने में सबसे ज़्यादा मेन रोल किसने प्ले किया, इन चारों लोगों ने प्ले किया। देखिए अगर हम बात करें पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की तो ये ऑल्सो नोन एज, यानी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को और हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम एंटी पॉजिटिविज्म, प्रति प्रत्यक्षवाद। यानी कि एंटी पॉजिटिविज्म का मतलब यही होता है कि जो पॉजिटिविज्म है उसमें जो जो चीज़ें की जाती हैं उसके जस्ट उलट एंटी पॉजिटिविज्म में बात की गई है। इसी तरीके से पोस्ट एम्पिरिसिज्म, अगला नाम है उत्तर अनुभववाद। अब वही जो पॉजिटिविज्म था उसको हम लोग अनुभववाद के भी नाम से जान रहे थे। अब उसके बाद क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म, वही एम्पिरिसिज्म। अब देखिए इंटरप्रेटिविज्म, और हम इसको किस नाम से जानते हैं, इंटरप्रेटिविज्म। और एक और नाम अगर हम कहें तो इसको और हम क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या संरचनावाद उपागम। तो इस तरीके से क्या है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है और एंटी पॉजिटिविज्म, पोस्ट एम्पिरिसिज्म, इंटरप्रेटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम लोग अगर देखें कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है इसकी ज्ञान मीमांसा क्या है, तो अगर हम इसके ज्ञान मीमांसा की बात करें तो देखिए जैसा कि लिख रखा है, मनुष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति का आधार केवल अप्रियोरी असेसमेंट नहीं है, अपितु वह अनुमानित ज्ञान से भी परे है। देखिए क्या है कि आपको याद होगा जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच था उसकी ज्ञान मीमांसा क्या कहती थी कि मनुष्य जो भी ज्ञान प्राप्ति करता है वो अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंसेस के माध्यम से डायरेक्टली फील करके, अनुभव करके प्राप्त करता है। और उसमें आपको याद होगा कि था अप्रियोरी मेथड से, यानी तर्क संगत विधि द्वारा। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो ये कहता है कि मनुष्य जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उसका आधार केवल अप्रियोरी नहीं है बल्कि उससे भी परे है, अपितु वह अनुमानित ज्ञान से भी, यानी एक कंजक्चर से, एक हाइपोथेसिस से, एक टेंजिबल नॉलेज से भी परे है, बियॉन्ड है। और देखिए आगे क्या लिखा है, यह किसी भी व्यक्ति को ज्ञान के अर्थ
को संरचित करने पर जोर देता है। यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज की जो मीनिंग है उसकी संरचना करने पर जोर देता है। केवल नॉलेज को जान लेना ही इसमें क्या है, सफिशिएंट नहीं है। नॉलेज को जान लेने के बाद उसको संरचित करना, उस पर जोर देता है। यह अर्थ की संरचना की चक्रीय प्रक्रिया पर आधारित है। यानी अर्थ की संरचना की चक्रीय प्रक्रिया का मतलब क्या, कि जो नॉलेज मेकिंग का काम है, जो अर्थ की संरचना है, वह एक चक्रीय प्रक्रिया है। चक्रीय प्रक्रिया का मतलब आपको याद होगा, शुरुआत में ही बताया था मैंने, कि जब कोई शोध हम लोग करते हैं तो अगर वांछित रिजल्ट नहीं आता है, अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या है, फिर से हम किस लेवल पर पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन से फिर हम पहुंच जाते हैं हाइपोथेसिस पर। फिर से हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर उसको न्यू हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं और फिर से पूरे प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो चक्रीय प्रोसेस का मतलब क्या है, चक्रीय प्रक्रिया का मतलब यही है कि शुरुआत से अंत तक पहुंचने पर वहीं रुक जाना नहीं है, फिर से उसको और मॉडिफाई करते जाना है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है पोस्ट पॉजिटिविज्म की, यही है कि ज्ञान का आधार केवल अप्रियोरी नहीं है। अब ऑन्टोलॉजी क्या कहती है, तो अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें तो इसकी ऑन्टोलॉजी कहती है कि ये मानते हैं कि वास्तविकता का अस्तित्व है। यानी ऑन्टोलॉजी क्या कहती है इसकी, कि रियलिटी एग्जिस्ट। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक वास्तविकता को अपने तरीके से अपने संज्ञान प्रत्यक्षण के आधार पर व्याख्यात करता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और यही की पॉइंट है पोस्ट पॉजिटिविज्म का, कि पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, एवरी पर्सन, वो सोशल रियलिटी को अपने अपने तरीके से, अपने अपने संज्ञान के तरीके से, अपने अपने प्रत्यक्षण से, यानी कि अपने लेवल पर उसको व्याख्या करता है, क्योंकि सभी के मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अब इसको एक साधारण से एग्जाम्पल को लेकर चलें तो अगर मैं ही आपका पॉलिटिकल सोसाइटी में आपका पॉलिटिकल व्यू पूछूं कि क्या है, तो आपके लिए हो सकता है आपकी भाजपा पार्टी फेवरेट हो। अब उसका रीज़न कुछ हो, ये आपका कॉग्निशन है, ये आपका लेवल है, ये आपका थिंकिंग है, या ये आपका अपना तरीका है सोचने का, ये आपका अपना आइडिया है, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है। वहीं अगर मैं दूसरे इंसान से पूछूं कि आपका क्या पॉलिटिकल व्यू है, तो वो उसे हो सकता है कांग्रेस पार्टी पसंद हो। तीसरे से पूछूं तो वो कहेगा आप पसंद है, चौथे से पूछूं तो वो कहेगा सपा पसंद है, पांचवें से पूछूं तो वो कहेगा बसपा पसंद है। इसी तरीके से देखिए क्या है, पर्सन एक ही है, मानव जाति एक ही है, मानव एक ही है, लेकिन ट्रुथ को, सोशल रियलिटी को एक्सेप्ट करने का उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो संज्ञान है, उनका जो आधार है, उनका जो प्रत्यक्षण है, उनकी जो व्याख्या करने का तरीका है, सब अलग अलग है। यानी कि सबके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। टर्म क्या है, एक ही है, पॉलिटिक्स, राजनीति, लेकिन सबका व्यू अलग अलग है। तो ऑन्टोलॉजी इसकी यही कहती है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में भिन्नता हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना परिप्रेक्ष्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना संज्ञान है और वह किसी भी सत्य को अपने अपने तरीकों से व्याख्या करने का अधिकार रखता है। तो यही है पोस्ट पॉजिटिविज्म की ऑन्टोलॉजी। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर बात करें कि उत्तर प्रत्यक्षवाद में, आगे देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि किसी भी अनुसंधान को वस्तुनिष्ठ रूप से कभी भी बाह्यतः ऑब्जर्व एंड कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। इसे केवल आंतरिक रूप से लोगों के प्रत्यक्ष अनुभवों व अवलोकन द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद का क्या मानना है, कोई भी रिसर्च हो, किसी भी टाइप का रिसर्च हो, उसे आप केवल ऑब्जेक्टिवली, वस्तुनिष्ठ रूप से, बाह्य रूप से अवलोकन करके और संचालन करके कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब जारी नहीं रख सकते हैं।
केवल कोई भी रिसर्च आप कब आगे बढ़ा सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, जब आप उस रिसर्च में आंतरिक रूप से लोगों के प्रत्यक्ष अनुभवों और अवलोकन के द्वारा आप उसे अपने अपने शब्दों में व्याख्यात करते हैं, आप डीप स्टडी करते हैं, आप उसमें अपने फैक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, उसे फीलिंग्स को इंक्लूड करते हैं। आप जब उस रिसर्च को क्वालिटेटिव बनाते हैं, जब उस रिसर्च में आप नेचुरलिटी लाते हैं, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया लाते हैं। तो इस तरीके से आगे देखिए क्या है एक्सियोलॉजी। तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की एक्सियोलॉजी क्या कहती है कि कैन बी वैल्यू फ्री, यानी ये वैल्यू फ्री हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में क्या था, हम लोगों ने देखा था वो वैल्यू फ्री होता ही होता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है उत्तर प्रत्यक्षवाद की, कैन बी वैल्यू फ्री, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कुछ खास खास गुण हम लोग देखते हैं क्या है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के। तो जैसा कि ये क्या है क्वालिटेटिव अप्रोच है, यानी गुणात्मक उपागम है, इसमें गुणात्मकता का गुण पाया जाता है। नेचुरिस्टिक है, प्राकृतिक है। सब्जेक्टिव है, इसका स्वरूप कैसा है, व्यक्तिनिष्ठ है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या, किसी भी समस्या का, किसी भी शोध का कई समाधान हो सकते हैं, उसके कई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, कई परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। एमिक है, इसका स्वरूप क्या है, एमिक है, आंतरिक है। एमिक का मतलब आंतरिक है, इनर। यानी जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है ये किसी भी शोध को आंतरिक रूप से परफॉर्म करता है, इनर या इनसाइड व्यू के बारे में बात करता है। इंक्वायरी पर आधारित है, पूछताछ पर। अब देखिए कॉमन सेंस या साइंटिफिक रीजनिंग। अब देखिए आपको याद होगा जब पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें कॉमन सेंस को कोई भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं था, यानी कॉमन सेंस को नहीं रखा गया था। उसमें केवल बात की गई थी जो साइंटिफिकली प्रूव है वही सत्य है, यानी साइंटिफिक मेथड से जो प्राप्त किया जा रहा है रिजल्ट वही सत्य है, उसमें कॉमन सेंस की कोई भी भूमिका नहीं होती है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में ऐसा नहीं है। वो मानता है कि मनुष्य की जो सामान्य बुद्धि है, सामान्य ज्ञान है, और साथ ही साथ उसका जो वैज्ञानिक तर्क है, साइंटिफिक रीजनिंग है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को, किसी भी रिसर्च को, किसी भी शोध को परफॉर्म करने में। तो आगे देखिए क्या लिख रखा है, ह्यूमन बींग्स कैन एग्जामाइन देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, डिस्क्राइब देम एक्यूरेटली। क्या मतलब है इसका कि जो मानव है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो अपने अनुभवों को, अपने वास्तविक अनुभवों को अपने शब्दों में एक्यूरेटली, यथार्थ रूप से अवलोकित कर सकते हैं और उसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए पोस्ट पॉजिटिविज्म को और क्या कहा जाता है, क्रिटिकल रियलिज्म, यानी ये गंभीर रूप से यथार्थवाद यानी वास्तविकता को समझने का प्रयत्न करता है। गंभीर रूप से मतलब वही जो डीप नॉलेज की बात कही थी, इनसाइड व्यू की बात कही थी, यानी बाल की खाल निकालना, ऐसे समझिए कि परत दर परत सारी सच्चाई, सारी वास्तविकताओं को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक कोई रिसर्चर इंटरप्रेट नहीं कर लेता है, व्याख्यात नहीं कर लेता है, तब तक वो शांत नहीं बैठता है। तो देखिए लिख भी रखा है, रियलिटी इज सीन इन अ वाइड परसेप्शन, यानी कि जो क्रिटिकल रियलिज्म है, जो गंभीर यथार्थवाद है, वो वास्तविकता को बहुत ही व्यापक पर प्रत्यक्षण के रूप में देखता है। यानी केवल नैरो मीनिंग नहीं है, वो रियलिटी को वाइड परसेप्शन के थ्रू देखता है, उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखता है, मल्टी डायमेंशंस को देखता है। और क्या करता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर परीक्षण करता है तथ्यों को समझने के लिए। वॉच वेरी क्लोजली एवरी फैक्टर्स, जितने भी कारक हैं उसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने की कोशिश करता है, देखता है। देखिए आगे क्या लिखा है, टेस्ट थ्योरी ह्यूमनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि क्या है
कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो सिद्धांतों को का परीक्षण मानवतावादी उपागम के आधार पे करता है। किस आधार पे करता है? मानवतावादी उपागम के आधार पर करता है, ह्यूमनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है या जो इंटरप्रिटिविस्ट पैराडाइम है उसको जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये एंटी पॉजिटिविस्ट होता है, और हम क्या कहते हैं कि इट इज़ इवन रिफर्ड टू एज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एज इट emphasizes ऑन द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। यानी कि कोई भी व्यक्तिगत मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहते हैं। और ये क्या है? एक मीनिंग मेकिंग साइक्लिक प्रोसेस है। और क्या है इसमें? इनसाइट का यूज़ होता है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर कुछ हम एग्जाम्पल देखें जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को फॉलो कर रहा है, तो आप लोगों ने सुना होगा जैसे फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, जैसे एथनोग्राफिकल रिसर्च, जैसे इकोलॉजिकल रिसर्च। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए डेली टू डेली लाइफ में इस समय जो है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है कोरोना संकट की, और ये काफ़ी जो है सभी देशों में बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि एक प्रश्न दिया गया कि ये जो कोरोना काल है इसमें 2 महीने के दौरान भारत में गरीबों की स्थिति का समीक्षा करना है आपको। तो गरीबों की स्थिति की समीक्षा करना है कि उनका दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कोरोना काल के दौरान पिछले 2 महीनों के अंतर्गत गरीबों के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर हम बात करें कि अगर आपका जो अप्रोच है अगर आपका अप्रोच पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगा। पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का मतलब क्या कि अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच रखते हैं, तो अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच रखेंगे तो क्या है कि आप केवल उन आंकड़ों पर ही ध्यान देंगे भारत सरकार जिसको रिलीज़ कर रही है। यानी कि अब देखिए ये जो समस्या मैंने बताई कोविड-19 वाली, इसके 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, आपके 2 विचार हो सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉजिटिविस्टिक है, और दूसरा एक है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। यानी कि अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉजिटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप हमेशा किस पर ध्यान देंगे? आप केवल क्वांटिटेटिव डेटा पर ध्यान देंगे। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब आप केवल डेटा कलेक्शन करेंगे, केवल आप जो भारत सरकार डेटा रिलीज़ कर रही है आप उसका अध्ययन करेंगे कि हाँ इतने करोड़ जो है कि गरीब थे, और इनको ये एम्प्लॉयमेंट था, इनका ये दैनिक स्तर था, और कितनों को खाना मिला, कितनों को नहीं मिला, कौन अपने घर पलायन कर गया, कौन बचा, कितने मरे, कितने बचे हैं, और कौन कहाँ है, यानी अभी उनका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। यानी आप केवल आंकड़ों के आधार पर, आप केवल क्वांटिटेटिव डेटा के आधार पर जो है आप अपने रिसर्च में सारे कंक्लूजन निकाल देंगे कि हाँ गरीबों की स्थिति का ये है वर्णन, गरीबों की स्थिति ये है। लेकिन अगर आपका पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगा, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगा, आप ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप पहले उन गरीबों के बीच में जाएंगे, आप उन गरीबों के बीच में जाकर उनकी स्थिति का वर्णन करेंगे, कुछ दिन उनके साथ रहेंगे
जाकर उनकी स्थिति का वर्णन करेंगे, उनकी स्थिति को देखेंगे, अनुभव करेंगे, उनके भाव विचार को जानेंगे, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, उनके विचारों को जानेंगे कि भारत सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या मिलना चाहिए उन्हें, क्या नहीं मिला है, क्या उनकी समस्याएं हैं। यानी कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच अगर आपका होगा तो आप उनकी फीलिंग्स, उनके साथ समय बिताएंगे, उनके साथ रहेंगे। उसके बाद आप जो है कि डेटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस जो भी डेटा आपके पास आ रहा है उसकी व्याख्या आप उस आधार पर करेंगे। तो इसको कहा जाएगा क्या कि यह है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। यानी कि आप आंतरिक रूप से आप मिलजुल कर उस माहौल में घुल मिल कर क्या कर रहे हैं, किसी भी अनुसंधान को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे आप लोगों ने सुना देखा होगा केस स्टडी है, फेनोमेनोलॉजी है। तो ये सब क्या है, इसका स्वरूप क्या है, एक्सप्लोरेटरी स्वरूप है। इसमें एम्पैथी न्यूट्रलिटी होती है, यानी एम्पैथी यानी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में क्या है, सहानुभूति होती है, एम्पैथी न्यूट्रलिटी, सहानुभूति। और अगर हम बात करें तो ये बॉटम अप अप्रोच है। ये कैसा अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। तो आगे देखते हैं। तो जैसा कि देखिए क्या है कि अगर कंपैरेटिव हम बात करें, कंपैरेटिव स्टडी करें पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म की, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि देखिए पहले इसमें क्या है, पॉजिटिविज्म में सोसाइटी शेप्स द इंडिविजुअल, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स विच एक्सरसाइज कोर्सिव कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल्स। यानी कि क्या, जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो एक मात्र कंक्लूजन है, जो क्वांटिटेटिव डेटा के आधार पर रिजल्ट मिला है, सोसाइटी उसी को एक्सेप्ट करती है, उन्हीं सत्यों को। लेकिन इंटरप्रेटिविज्म क्या कहता है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है और जो हमारे विचार हैं उसमें सब्जेक्टिविटी है, वो क्वालिटेटिव है, और उसके आधार पर हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, मल्टीपल रिसर्चेस को देखते हैं। तो जैसा कि देखिए क्या है कि आपका जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो क्वांटिटेटिव है, ऑफिशियली स्टैटिस्टिक्स होता है, सोशल सर्वे पर आधारित है, क्वेश्चनेयर्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होता है इसमें, रिक्वायर रिसर्च टू बी वैलिड, रिलायबल एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस। यानी इसमें क्या है, जो भी रिसर्च की जाती है वो आपको याद होगा मैंने शुरुआत में ही बताया था, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, और शुड बी रिप्रेजेंटेटिवनेस या रिप्रेजेंटेबल। लेकिन अगर हम पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात तो ये क्वालिटेटिव होता है, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पे आधारित होता है, ऑफिशियल नहीं, पर्सनल। यानी कि रिसर्चर खुद से जो फील करके, देखिए अभी जैसे कोविड-19 वाला मैंने बताया ना कि उस ग्रुप में जाकर रिसर्चर खुद से महसूस करेगा, उन लोगों के साथ रहेगा, उसके आधार पर उसकी व्याख्या करेगा कि आखिर गरीबों की क्या स्थिति है, कोविड-19 के दौरान उनके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कि रिसर्चर खुद उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हिस्सा लेकर, अनुभव करके चीज़ों को क्या है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में क्या था, केवल मात्र ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स आधार पर एक्सटर्नली आपने उसको ऑब्जर्व किया, टेंजिबल था, आपने उसको क्या है कि कंक्लूजन कर दिया। तो इसमें क्या देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, यानी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस रिलायबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस फॉर ग्रेटर वैलिडिटी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये प्योर वैलिड और रिलायबल होता है, लेकिन फिर भी रिसर्चर जो भी रिसर्चेस करता है, जो भी इंटरप्रिटेशन करता है, वो मोस्ट ऑफ द रिलायबल एंड वैलिड होता है, ग्रेटर वैलिडिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वैलिड और रिलायबल बनाने की कोशिश करता है। तो की टर्म्स देखें दोनों में क्या है, तो पहला पॉजिटिविज्म में देखिए क्या है, ब्लू वाले में कि ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि बताया था, डिटैचमेंट है, ट्रेंड्स एंड कंपैरिजंस है, कोरिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कॉजेस को फाइंड करता है, जनरलाइजेशन पर ध्यान देता है, और साइंटिफिक है, प्योर साइंटिफिक। लेकिन अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें तो सब्जेक्टिव है नेचर में, इंटरेक्शन पे बेस्ड है, घुल मिल कर, इन्वॉल्वमेंट, रैपर्ट, यानी कि वही पहले रिसर्चर क्या है, रैपर्ट का मतलब एक मधुर संबंध स्थापित करता है स्वयं और अपने ऑब्जेक्ट के बीच में, अपने सैंपल्स के बीच में, उसके बाद रिसर्च स्टार्ट होती है। इसमें फीलिंग्स की, एम्पैथी की क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आप फीलिंग्स नहीं होगी आपके अंदर एम्पैथी, सहानुभूति नहीं होगी, तब तक आप
सही व्याख्या नहीं कर सकते। इंडिविजुअल मोटिव्स, थिक डिस्क्रिप्शन और ह्यूमनिस्टिक। इंडिविजुअल मोटिव्स का मतलब आपका अपना पर्सनल उत्प्रेरक होगा, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा। और ह्यूमनिस्टिक इन नेचर, ह्यूमनिस्टिक का मतलब मानवतावादी होगा, उपागम पर आधारित। तो इस तरीके से क्या है कि ये पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म है। इसी तरीके से अगर एक और देखना चाहें तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक कंसर्न में क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, ये वर्किंग हाइपोथेसिस है, म्यूचुअल इंटरेक्शन पाया जाता है, और इंट्यूशन एंड टोटल इमर्जन इन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल रियलिटीज़ इसमें है। इसमें यानी सत्य, बहुत ढेर सारे सत्य हैं। और देखिए क्या, कॉज एंड इफेक्ट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश एज एंटिटीज, यानी कि कारण और प्रभाव में अंतर आसानी से नहीं किया जा सकता है। म्यूचुअल साइमल्टेनियस शेपिंग, यानी कि पारस्परिक साथ साथ आकार दिया जाता है सत्य को। पॉजिटिविस्टिक कंसर्न क्या है, वही प्रेडिक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करता है, थ्योरी जनरेशन की बात करता है, डिटैच ऑब्जर्वेशन है, डिटैचमेंट है, वैल्यू फ्री है, टेंजेबल है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्या है, हम लोगों ने आज पढ़ा कि क्या होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म और क्या होता है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।